हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच डिस्टिल्ड फर्स्ट, लिक्विड H2, लिक्विड CO2, लिक्विड O2, लिक्विड N2. The key concept in this question is what is distillation. बेसिकली अगर हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की, इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into vapor into vapor that is subsequently condensed back to the the liquid फॉर्म. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं. अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे पहले डिस्टिल होगा. तो बेसिकली द लिक्विड हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वो सबसे पहले डिस्टिल होता है. वो क्या होता है? सबसे पहले डिस्टिल होता है. डिस्टिल्ड फर्स्ट. तो लिक्विड हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास एंड लेस अट्रैक्शन, having low molecular mass and less interaction between molecules have a low boiling point. यानी कि जिन लिक्विड्स का मॉलिक्यूलर मास कम होता है, उनके में लेस इंटरेक्शन होता है, उनका क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो यानी कि अगर हम अपने ऑप्शन को देखें, तो सबसे ज्यादा लोएस्ट मॉलिक्यूलर वे मास की अगर हम बात करें, तो वो किसका होगा? H2 का, विच विल बी 2. अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, तो यहाँ पर H2 का कितना होगा? 2 होगा. बाकी जितने भी हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें हमारा कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है. ऑक्सीजन का 16 होता है. तो इसका तो कितना ज्यादा हो जाएगा. इसी तरह से सबसे कम मॉलिक्यूलर मास जो है वो H2 का होता है. इसी वजह से का सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उसका सबसे पहले डिस्टिलेशन होगा. अगर हम उसके बाद बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 इंटू, दैट इज 28 होता है. उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 2, दैट इज 32 होता है. और अगर CO2 की बात करें, तो यहाँ पर कार्बन कितने में पाया जा रहा है? 12 प्लस 16 इंटू 32, दैट इज 44 हो जाता है. तो ये क्या हो गया? इसका इन सब का मॉलिक्यूलर मास है, तो सबसे कम का जो है उसमें सबसे कम इंटरेक्शन होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए सबसे जल्दी डिस्टिल होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. सो वी कैन से दैट ए द राइट आंसर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.